हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अगर शनि आपका मेलेफिक है। मेलेफिक कौन सी राशियों में, कौन से हाउसेस में शनि मेलेफिक रहता है और क्या उसकी रेमेडीज़ हम लोग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शनि अगर नीच का हो तो उसके क्या प्रभाव रहते हैं। लास्ट वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको जानना हो अगर शनि नीच में क्या प्रभाव देता है, क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोगों को इसका नॉलेज मिल सके। तो हम बात करते हैं शनि अगर आपके मेलेफिक हाउसेस में बैठा हो। सो जनरली शनि के लिए मेलेफिक हाउसेस रहते हैं फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। सो फर्स्ट हाउस में अगर शनि है, अच्छी स्थिति में नहीं है, सो वो वहाँ पे आपको डिले दे सकता है। लाइफ में हर चीज़ आपको बहुत देर से मिलेगी। बचपन में बहुत सारी बीमारियाँ दे सकता है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। अगर शनि आपका चौथे घर में है तो माता की तबीयत में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। रियल एस्टेट वाले काम थोड़े बनते हुए नहीं दिखते हैं और बनते भी है तो बड़ी देरी से बनते हैं। चौथे घर का शनि 10वें घर को भी देखता है जो कि आपका करियर का घर होता है, तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स, ऑफिस पॉलिटिक्स क्रिएट कर सकता है। सेवन्थ हाउस का शनि मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लेट मैरिज होना या मैरिज में इश्यूज़ आना, कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिलना, ये सारे इश्यूज सेवन्थ हाउस रिलेटेड शनि अगर मेलेफिक हो तो दे सकता है। एट्थ हाउस शनि अगर मेलेफिक हो तो कुछ क्रॉनिक डिजीज़ की ओर इशारा करता है या फिर कुछ ऐसी लंबी बीमारियाँ जो बहुत टाइम तक चले, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो काम में आपको रुकावट लाए, या इन लॉज अगर आप मैरिड है तो आपके जो इन लॉज है उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आना। ट्वेल्थ हाउस शनि के जनरली इफ़ेक्ट्स रहते हैं नींद में कमी होना, नींद अच्छे से नहीं आना, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होना, कुछ ऐसा लगना कि आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा है। मतलब आप 100% किसी चीज़ को दे रहे हैं और आपको मुश्किल से 30-40% उसका आउटपुट मिल रहा है। तो ये जनरली शनि अगर 12वें घर में होता है तो देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी राशियों में शनि के बुरे प्रभाव रहते हैं। तो शनि के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 3 सबसे बड़े एनिमीज़ या दुश्मन बताए गए हैं। वो है एक चंद्रमा, मंगल और सूर्य। चंद्रमा और सूर्य की एक ही राशि रहती है, कर्क, और जो चंद्रमा की राशि है, और सिंह राशि, लियो, मतलब जो सूर्य की राशि है। और यहाँ आप देखेंगे कि मंगल की 2 राशियाँ रहती है, मेष यानी एरीज एंड वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे भी शनि थोड़े मेलेफिक इफेक्ट्स देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर शनि कर्क राशि में हो, तो अगर शनि कर्क राशि में है तो आपके जहाँ पे भी आपकी कुंडली में कर्क राशि स्थित होगी, मान लीजिए अगर चौथे घर में स्थित है, तो चौथे घर के जो भी रिजल्ट्स रहेंगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मेलेफिक या इमोशनल बर्नआउट मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि आपके इमोशन, चंद्रमा की राशि है, तो वो आपके इमोशंस को बताती है। तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ उनमें कमी देखने को या उनमें कुछ डिले देखने को, इमोशनल बर्नआउट होना या ये सब प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। अगर शनि जो है आपके सिंह राशि में हो, तो सिंह राशि में जनरली शनि प्रॉब्लम देते हैं कुछ अथॉरिटी फिगर से, या जिस भी हाउस में सिंह राशि आपकी कुंडली में आती है उससे रिलेटेड कोई अथॉरिटिव इशू और या फिर कुछ फादर रिलेटेड इशू,
वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज सूर्य जो है वो आपके पिता के भी कारक होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के, हायर अथॉरिटीज़ के कारक रहते हैं। तो वहाँ से रिलेटेड जो भी काम रहेंगे वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे अगर मंगल की बात करी जाए, जो मंगल की राशियाँ है, तो मेष राशि हमने पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस कर ली है। वहाँ पे शनि नीच के ही हो जाते हैं। सो हम मंगल की दूसरी राशि के बारे में बात करेंगे, जो कि है वृश्चिक। अगर शनि वृश्चिक राशि में हो तो आपको थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनल डिस्कनेक्ट देखने को मिल सकता है चीज़ों से, और अचानक हानि होना, अचानक धन हानि होना, कुछ लॉसेस होना, वो आपको वृश्चिक राशि से, या फिर जहाँ पे भी आपकी वृश्चिक राशि जिस भी हाउस में सिचुएटेड है वहाँ से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स शनि दे सकता है। हमने इसको हाउसेस एंड और राशियों में अलग से करके इसलिए दिखाया है, हालांकि दोनों का सिग्निफिकेंस एक साथ ही देखा जाता है। जब हम कुंडली देखेंगे तो हम उन राशियों को जिस भी हाउसेज में है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स दिखते हैं। मान लीजिए जैसे अगर मेष राशि आपके 10वें घर में आती है तो शनि को आपके करियर में रिजल्ट्स देखने को, क्योंकि 10th हाउस आपके करियर को डिनोट करता है, फादर को डिनोट करता है, तो आपको फादर रिलेटेड या करियर रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। सो जहाँ भी आपका शनि, अगर आपका जो भी, अगर फर्स्ट हाउस में है, 4th हाउस में है, 7th हाउस में है, या 8th हाउस में है, या 12th हाउस में, या इन चारों राशियों में से जो मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि या सिंह राशि में से है, तो वहाँ पे शनि के जनरली मेलेफिक इफेक्ट्स ही देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की। अगर आपका शनि इन सब राशियों में या हाउसेस में है तो आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है, आप अपना लग्न मजबूत करिए। जो भी आपका लग्न है, मान लीजिए आपका सूर्य का लग्न है, तो सूर्य को आप जितना मजबूत रखेंगे, शनि जहाँ पे भी बैठे होंगे उनके मेलेफिक इफेक्ट्स उतने ही कम हो जाएंगे। दूसरी रेमेडी ये है कि जहाँ पे भी आपके शनि सिचुएटेड है, अगर उस हाउस में जो भी लॉर्ड है, मान लीजिए आपके शनि 4th हाउस में है और गुरु की राशि में है, मान लीजिए मीन राशि में है, तो मीन राशि गुरु से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे या गुरु को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, शनि के उतने मेलेफिक इफेक्ट्स कम होते जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर शनि मान लीजिए इन चारों राशियों में से एक में है, मान लीजिए कर्क राशि में है, तो जितना आप अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना आप अपना इमोशनल जो एक बोल सकते हैं ना अडेप्टिबिलिटी, वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना आप शनि के मेलेफिक इफेक्ट से बच सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि शनि देव ने शिव जी को अपने गुरु की तरह माना था, तो जितना आप शिव जी की आराधना करेंगे, जितना ज़्यादा शिव जी के मंदिरों में, ज्योतिर्लिंगों में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको शनि के मेलेफिक इफेक्ट्स से दूर रहेंगे और उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होना चालू होगा। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा शनि प्रॉब्लम कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं शनिवार को। हनुमान जी के मंत्र, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, ये सब आप पढ़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो आप, अगर आपका शनि मेलेफिक है तो आप माउंटेन्स, जो हाई रेंज माउंटेन्स रहती है, जो सोलो और जो थोड़ी एकांत वाली जगह है, कई माउंटेन्स है जैसे लद्दाख हुआ, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको बेटर फील होगा। दूसरा, शनि एक पास्ट को, काल को भी दिखाता है, तो अगर बहुत कोई पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है, जैसे अपना ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गई, या फिर जैसे धोलावीरा गुजरात में है,
तो वहाँ पे भी आप जाएंगे, पुरानी आर्कोलॉजिकल साइट्स, पुराने टेम्पल्स है बहुत सारे इंडिया में, दो हज़ार 3-4 साल पुराने। तो वहाँ पे भी आप जाएंगे तो शनि के मैलेफिक इफ़ेक्ट्स में थोड़ी कमी आ सकती है। बहुत सारी रिवर्स के संगम होते हैं या कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी रिवर्स, लाइक गंगा जैसे है, गंगा भगीरथी का, अलकनंदा और भगीरथी के कॉन्फ्लुएंस है देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। वहाँ जाने पे भी शनि के मेलेफिक इफ़ेक्ट्स में आपको कमी ज़रूर दिखेगी, बिकॉज़ जो भी बड़ी वाटर बॉडीज़ होएगी या दो अलग वाटर बॉडीज़ जहाँ पे भी आके संगम हो रहा है, वो जगह भी काफ़ी पवित्र होती है। और शनि की जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वो किसी ना किसी कार्मिक एनर्जी की वजह से ही होती है, बिकॉज शनि एक कर्म से रिलेटेड ग्रह है। तो कुछ ना कुछ आपके कार्मिक लेसन्स रहते हैं, उस वजह से ही शनि की ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर वैसा हो रहा है तो भी ऐसे संगम पे जाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहाँ पे जाके इवन आपका चंद्रमा भी शांत होता है। तो चंद्रमा से रिलेटेड भी अब अगर कोई एफ्लिक्शन है तो वो भी ऐसी वाटर बॉडीज़ पे जाने से काफ़ी शांत होता है। लास्ट पॉइंट है कि आप कुछ ऐसी कलर थेरेपीज़ भी कर सकते हैं जो शनि से रिलेटेड है। शनि जनरली नीले रंग को दिखाता है। तो अगर आप रोज़ अगर नीली बॉटल से अगर पानी का सेवन करें तो वहाँ पे भी आपको थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे आप पूरा दिन ऑफिस रहे, ऑफिस से आके अगर सनलाइट में आपकी नीली बॉटल पड़ी है तो उससे अगर आप पानी पी रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये कलर थेरेपी है, बट इसके रिजल्ट्स भी कभी कभी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सो ये था शनि के मेलेफिक इफ़ेक्ट्स, या अगर शनि नीच का हो तो उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अगर शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे, शनि अगर राजयोग की सिचुएशन में बैठा हो तो वो क्या रिज़ल्ट दे सकता है और उसके कैसे रिज़ल्ट्स अपन मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहे एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।